जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज दिनांक 31 जुलाई 2024 प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं धुआंधार, शानदार और एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ। बिल्कुल बच्चा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नया मोटिवेशन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। देता है आज का सुविचार, हर सुबह नई क्षमता लेकर आती है, लेकिन केवल तभी जब आप इसका अधिकतम लाभ उठाएं। बिल्कुल साथियों, यदि आप इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे, अपने दैनिक जो भी पाठ्यक्रम है उसे तैयार करेंगे, उसे रिवीजन करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से स्ट्रांग होंगे। चलिए इसी के साथ आज का प्राथमिक स्तर का क्विज दे रखा है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शानदार जबरदस्त तरीके से। पहला प्रश्न है, एक बहादुर ऐसा वीर गाना गाकर मारे तीर। बहुत ही आसान सा उत्तर है सर, इसका उत्तर होगा मच्छर। यह गाना गा कर के तीर मारता है ना, यानी कानों के पास भिन 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 भिन, ये गाना हो गया। और जो वो खून चूसता है डंक मार के, वो हो गया तीर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? बहुत ही या आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, 26। ABCD कितने अक्षर होते हैं? 26। देखिए, इन 26 अक्षर को बोला जाता है अल्फ़ाबेट। याद रखेंगे साथियों, इन 26 अल्फ़ाबेट में भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वोवेल, वोवेल 5 होते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। याद रखेंगे, वोवेल पूछेगा तो क्या बताएंगे? 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वोवेल छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की किस धाविका को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? इनका नाम है PT उषा, है ना, ये एथलीट हैं। चौथा प्रश्न, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। इसके पहले राज्यपाल कौन थे सर? तो इसके पहले राज्यपाल CP राधाकृष्णन थे। अभी CP राधाकृष्णन को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? कमेंट करेंगे आप सभी। दे रखा है, संख्या 9735 के अंकों का स्थान बदलकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर इसका अंक बदलना है। इन चारों अंकों में देखें तो सबसे छोटा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा यहाँ पे 7 है, 7 से बड़ा 9 है, तो 3579 होगी। याद रहेगा। चलिए अब अगला आ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न दे रखा है। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये था 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। साथियों, यहाँ पे यदि भगत सिंह की बात करूँ तो भगत सिंह के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो इनके सोचकर एक हमारे खून में एक नया उबाल आता है, एक नई ऊर्जा आती है। मैं आपके सामने एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है जो मैं बोलता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, यदि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देता हूँ। बस समझने वाले समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा देशभक्ति और देश प्रेम इनके अंदर खोल यहाँ पे कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरा प्रश्न दे रखा है, उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है? तो यह है हीलियम। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? तो यह है फॉर्ट्रेन भाषा का विकास। 5वां, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर इन्हें कहा जाता है। माध्यमिक स्तर के प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। पहला प्रश्न, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे।
गैस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन भरी होती है। कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। आपने एक मूवी भी देखा है, मैं उस मूवी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस मूवी में चंदन के पेड़ की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा की गई है कि चंदन के पेड़ को यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, इसके लिए उन्हें करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको उस मूवी का नाम याद आ गया होगा। कितने बच्चों को मूवी का नाम याद आ गया? जल्दी से कमेंट कीजिए तो, है ना। सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये है मैरी कॉम। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो इन्हें सुरक्षा परिषद कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आज का समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार दे रखा है, जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे क्वाड देशों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ताकत, क्षमता, विजन और उसके मिशन से पूरी दुनिया को रूबरू कराया है। यहाँ से हमें 3 चीजें निकल कर के आ रही है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो है और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। 3 चीजें याद हो गई बच्चा। चलिए दे रखा है राष्ट्रीय खबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई 5 महीने की कारावास की सजा को समाप्त कर दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पर ये जो सजा है उन्हें समाप्त कर दिया गया है। राजकीय खबर है, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पे जारी की है। झारखंड में 1 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर जो मौसम विभाग है बारिश के साथ साथ वज्रपात से भी यहाँ पर लोगों को बचने को रहने को कहा है। आप भी जब भी बारिश हो या फिर बिजली कड़के तो आप लोहे से दूर रहिएगा, किसी पेड़ के नीचे शरण नहीं लीजिएगा और घर में ही रहिएगा। यदि घर में जब बारिश हो रही हो तो बिजली के उपकरण जो भी है, पंखा, टीवी, फ्रिज, इस सब को बंद करके प्लग निकाल दीजिएगा। खेल जगत का समाचार है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने रचा इतिहास। 10 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत ने जीता एक और कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक को भारत में यहाँ पर फिर से पदक मिला है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का समाचार। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त पदों को शिक्षकों की नियुक्ति सभी जिलों की 1 अगस्त के लिए काउंसिलिंग के लिए शुरू होगी। यहाँ पर ये दे रखा है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। धनपत राय श्रीवास्तव जो कि प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू को सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इनकी कहानी भी है जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो कक्षा 5वीं में है ईदगाह, कक्षा 9वीं में है 2 बैलों की कथा। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। आज का वर्ड ऑफ द डे है डिलीगेंट, शोविंग केयर एंड कंसिस्टेंस इन वर्ड्स one's work or duties. Example, she was a diligent student, always completing her assignment on time. चलिए आज का प्रेरक प्रसंग दे रखा है। बहुत ही शानदार सी कहानी है साथियों, और आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज बच्चा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, दे रखा है सोने का अंडा। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक हंस थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। किसान उस अंडे को बेचकर अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेता था। एक दिन किसान ने सोचा, अगर उसे ऐसे ही और फिर सुनहरे अंडे मिलेंगे तो वह बहुत सारा पैसा कमाएगा और एक अमीर आदमी बन जाएगा। किसान ने हंस को काटने और उसके पेट से सभी सुनहरे अंडे निकालने का फैसला किया। जैसे उन्होंने पक्षी को मारा और हंस का पेट खोला, उसके अंडे नहीं मिले। मूर्ख किसान को एहसास हुआ कि उसके लालच के कारण अपना आखिरी संसाधन भी नष्ट कर दिया गया है। शिक्षा क्या मिलती है? लालच आपके संकल्प को नष्ट कर देता है। बिल्कुल साथियों, जो भी चीज़ आपको मिल रही है आप उसके में संतुष्ट रहो, और हाँ, उसे पाने के लिए आप यहाँ पर उसके लालच के लिए, ज़्यादा लालच के लिए उसकी तरफ और भी ना जाओ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है छात्र प्रतिज्ञा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। थैंक यू।